जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो क्या ये बस एक बायोलॉजिकल घटना होती है या फिर ये ब्रह्मांड का कोई बहुत गहरा, कोई रहस्यमयी चुनाव है? आज हम गरुड़ पुराण के उन्हीं गुप्त पन्नों को खोलने जा रहे हैं जो इस सवाल का जवाब देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक बेटी का जन्म बस एक इत्तेफाक है, एक संयोग? गरुड़ पुराण इस बात को साफ साफ नकारता है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा, एक सोचा समझा ब्रह्मांडीय फैसला होता है। और सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये गरुड़ पुराण का वो कड़वा सच है जिसे हजारों सालों से शायद हमसे छुपाकर रखा गया था। तो चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किसी आत्मा का जन्म कोई रैंडम घटना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोच समझकर किया गया कॉस्मिक चुनाव है। गरुड़ पुराण के हिसाब से मृत्यु के बाद किसी आत्मा को वहां नहीं भेजा जाता जहां बस जगह खाली हो। नहीं, उसे ठीक उसी जगह भेजा जाता है जहां उसका कोई मकसद पूरा होना हो या कर्मों का कोई पुराना हिसाब बाकी हो। तो सबसे जरूरी बात यही है कि एक बेटी का जन्म सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक गहरा ब्रह्मांडीय चुनाव है। एक ऐसा चुनाव जो सीधे सीधे कर्मों के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर पुण्य और ऋण का वो गहरा रहस्य सामने आता है। गरुड़ पुराण बेटे और बेटी के जन्म के पीछे दो बिल्कुल अलग अलग कर्मों को वजह बताता है। अब यहाँ एक, सच कहूं तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। शास्त्रों के अनुसार ज्यादातर मामलों में एक पुत्र अपने पिता का कोई पुराना कर्ज वसूलने आता है, मतलब वो आत्मा लेने के लिए आती है। और इसके ठीक उलट एक पुत्री पिता के पुण्यों का फल देने आती है, वो आत्मा देने के लिए आती है। और ये पुण्य कौन से है? ये वो कर्म है जब किसी ने पिछले जन्मों में बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की हो, किसी भूखे को खाना खिलाया हो या किसी दुखी इंसान के आंसू पहुंचे हों। तब प्रकृति उसे फल देने के लिए घर में एक बेटी भेजती है। और बस इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन रुकिए, यहाँ लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा या धन दौलत नहीं है। इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटियां अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध, सबसे कोमल ऊर्जा लेकर आती हैं। कहते हैं कि उनकी मौजूदगी ही घर से सारी नकारात्मकता, दरिद्रता और क्लेश को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, नहीं, वो तो संतुलन की, शांति की, चेतना और करुणा की देवी है। एक बेटी का जन्म घर में इसी पॉजिटिव एनर्जी का आगमन है। लेकिन एक शर्त है, ये दिव्य ऊर्जा उस घर में कभी नहीं टिकती जहां लोग एक दूसरे का अपमान करते हो, जहां गाली गलोच आम हो, जहां घर की स्त्रियों का सम्मान न किया जाता हो या जहां सिर्फ स्वार्थ का राज हो। चलिए अब उस सबसे गहरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो आत्मा के एक अधूरे रिश्ते से जुड़ा है। एक ऐसा सच जो शायद आंखों में आंसू ले आए। वो बेटी जो आज किसी के आंगन में खेल रही है, जो अपने परिवार के गले लगती है। ये बहुत संभव है कि वो पिछले किसी जन्म में अपने ही पिता की माँ रही हो। जी हाँ, हो सकता है पिछले जन्म में उसका कर्ज नहीं चुकाया जा सका, तो प्रकृति ने उसी आत्मा को बेटी बनाकर वापस भेजा है ताकि वो निस्वार्थ प्रेम और देखभाल का अधूरा बंधन पूरा हो सके। आत्माएं वही रहती हैं, बस रिश्ते और शरीर बदल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस अधूरे रिश्ते को पूरा किया जा रहा है? और यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है कि एक बेटी का जन्म सिर्फ एक वरदान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। हाँ, ये दोनों हैं। एक तरफ एक दिव्य उपहार तो दूसरी तरफ एक गहरी आध्यात्मिक जिम्मेदारी। वो घर की चेतना को, वाइब्रेशन को ऊपर उठाने आती है और बदले में उस परिवार का भी एक फर्ज बनता है। ये माता पिता का पवित्र कर्तव्य है कि वो उसे सबसे अच्छी शिक्षा दें, उसे हर बुरी नज़र से सुरक्षा दें, उसे आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी दें और उसके जीवन के फैसलों का सम्मान करें। और इस बात को इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता कि एक बेटी को उसके अधिकार ना देना सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक मूर्खता है। इस कर्तव्य में फेल होने का मतलब है अपने ही पुण्यों को, अपने ही अच्छे कर्मों को नष्ट कर देना। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि जो अपनी बेटी के आंसुओं का कारण बनता है, ऐसे घर से लक्ष्मी और शांति हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं।
तो आखिर में बस यही एक विचार छोड़ जाते हैं, जब किसी को ये दिव्य उपहार मिलता है तो क्या उसकी रक्षा की जा रही है? क्योंकि इस उपहार की रक्षा करना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है।